हाय एवरीवन। सो आपके एग्जामिनेशन में स्पेशली फॉर पेपर 1 एक टॉपिक ऐसा है जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है स्वयं। इनफैक्ट आज भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो फटाफट इस 10 मिनट के वीडियो में हम लोग स्वयं के बारे में जितनी भी ऐसी ज़रूरी डिटेल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए, वो हम लोग यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वयं है क्या? स्वयं इंडिया का एक मूक प्लेटफॉर्म है। तो मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इंडिया का एक जो पहल है मूक कोर्सेज के लिए वो है स्वयं। एंड सबसे पहले स्वयं का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कब आया था? इसका डेट एंड ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है। 9 जुलाई 2017, 9 जुलाई 2017 में इसको लाया गया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पर। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मूक प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू पढ़ सकते हो। ओके, अब यहाँ पर इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि स्वयं के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। सो इट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस, सब तक पहुंच होनी चाहिए। यही मेन पर्पस था स्वयं को लाने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जा पाते हैं कहीं भी पढ़ने, तो वहां पर वो घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इक्विटी समता एंड क्वालिटी गुणवत्ता। सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो कोर्सेज मिलते हैं, पहली बात तो सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं क्लास 9th से पीजी लेवल तक के। क्लास 9th से पीजी लेवल तक के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 9 से पीजी लेवल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं एंड इसके क्वाड्रेंट्स क्या हैं, इनसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक्स क्या क्या है, इनको आप सीक्वेंस के साथ याद रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? ई ट्यूटोरियल। ई ट्यूटोरियल दैट मीन्स यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। देन सेकेंड होता है हमारा ई कंटेंट। आपको कंटेंट भी ऐसा फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, ई कंटेंट मिलेगा। देन सेल्फ असेसमेंट, यहाँ पर आप खुद अपना आकलन करोगे, सेल्फ असेसमेंट। एंड लास्ट में होता है यहाँ पर डाउट क्लियरिंग के लिए डिस्कशन फोरम्स। डिस्कशन फोरम्स। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे मूक के। फर्स्ट इज ई ट्यूटोरियल, सेकंड इज ई कंटेंट, थर्ड सेल्फ असेसमेंट एंड फोर्थ डिस्कशन फोरम्स। एग्जामिनेशन में आपको इनका जो सीक्वेंस है ये भी मैच करवाने के लिए पूछा जा सकता है। वो आपसे मैचिंग दे सकते हैं। फर्स्ट को आपको मैच करना पड़ेगा ई ट्यूटोरियल, फोर्थ आप मैच करोगे डिस्कशन फोरम से। ठीक है, सो दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके 10 कोऑर्डिनेटर्स। अब आप देखो, इतना सर्टिफिकेशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए 10 कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। टोटल हमारे पास इसके 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं। अब यहाँ पर 10 कोऑर्डिनेटर्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्या केटर करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सो वन बाय वन देखते हैं। इट इज AICTE, NPTEL, UGC, CEC। ओके, सो AICTE ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सेकेंड हमारे पास है NPTEL। आपकी जितनी भी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उनको केटर करता है हमारा NPTEL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। थर्ड है हमारा UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसके बारे में आप इतना पढ़ते हो। ये देखता है नॉन टेक्निकल पीजी कोर्सेज। नॉन टेक्निकल पीजी कोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है UGC। नेक्स्ट फोर्थ CEC है। आपकी जितना भी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है वो देखता है आपका CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन है इसका फुल फॉर्म। CEC का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT के बारे में सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। ये स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है तो NCERT की तरह NIOS, ठीक है, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग,
इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है NIOS, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए हमारे पास NIOS भी है, ठीक है। सो NCERT एंड NIOS ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं स्कूल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट 7th इज इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो जितने भी आपके आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा इग्नू, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैनेज करता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट IIMB, IIMB इज फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, तो ये है हमारा रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। 9th इज NITTR, NITTR रिस्पॉन्सिबल है टीचर ट्रेनिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सो इट इज NITTR, NITTR। एंड लास्ट INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी आपके बहुत सारे कोर्सेज UG PG कोर्सेज को देखता है। INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये आपका 10th कोऑर्डिनेटर है जो कि ऐड हुआ था। सो आई एम श्योर आपको ये जितनी भी एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है इससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। एंड स्वयं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे कहीं ना कहीं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछा जा सकता है। सो स्वयं को आप जरूर देखकर जाना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।